इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग के ऊपर। तो ऐसे राइटिंग क्या होता है, ऐसे एक जनरली चीज़ क्या है, ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और जो ऐसे के बारे में पढ़ेंगे ये तो कोई नई चीज़ है नहीं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4th क्लास से ऐसे होता रहा है और भी एग्जाम दे रहे हैं, हाँ, तो आगे भी देते रहेंगे। तो 4-5 क्लास का ऐसे, और 10-12 का ऐसे, और जब हम सेमेस्टर एग्जाम को जाएंगे वही ऐसे, और जब हम सिविल एग्जाम को जाएंगे वही ऐसे। एक तो रहेगा नहीं। तो डिपेंड क्या करता है कैसे हम ऐसे को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले हमको समझना है ऐसे चीज़ क्या है। जो पहले से कर रहे थे ये को छोड़ दीजिए, जब आगे जाएंगे, जब बड़े होने के बाद जो प्रेजेंट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। मेजर चीज़ वही है कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है कोई भी चीज़ को। हाँ, तो ऐसे स्टार्ट करने के पहले सब समझ रहे थे चीज़ क्या है। हाँ बिल्कुल। तो पहले लिख लीजिए, कोई भी टॉपिक में हम नहीं जानते टॉपिक क्या है ना, पहले हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली ऐसे चीज़ क्या है। हाँ, ऐसे चीज़ क्या है। तो कोई भी चीज़ के बारे में ऐसे जब लिखना है, ये लिखना है ये चीज़ क्या है। कोई भी टॉपिक सोच लीजिए, मार्कर है ये, हम नहीं जानते ये मार्कर है, बोलेगा ये इसके बारे में आप ऐसे लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है फास्ट, ये क्या है फास्ट पॉइंट में, ये क्या है, ये कब बना कहाँ बना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में आएगा। देखिए ये मार्क हम जानते हैं कि मार्कर है, सोच लिए कि बोल देता, और 20-30 साल पहले की बात है, मार्कर को तो ले आने में नहीं थे, अब मार्कर आया है, तो तब तो नहीं जानते। तो इसके बारे में कैसे करेंगे। तो जो भी टॉपिक के बारे में ऐसे बोलेगा या लिखने के लिए बोला जाएगा तो हमको ये पहले निकालना है ये क्या है, ये कहाँ से आया, कब आया, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। हाँ, तो क्या रहेगा ध्यान दीजिए, पहले टॉपिक हो जाएगा व्हाट, when and where, ये मेजर है। हाँ, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा हमारा फास्ट टॉपिक। हाँ, या फास्ट पॉइंट, जिसके बारे में भी ऐसे लिखेंगे ये तो रहना है। टॉपिक क्या नहीं जानते, पहले जनरल माने ऐसे चीज क्या है ये पहले समझना है ना। तो वो क्या है, वो कब आया, वो कब आया और कहाँ आया, या कहाँ था, कहाँ है, कब है, मतलब when और where और what, ये तीनों हमारा फर्स्ट पॉइंट में आना ही आना है। क्लियर। सेकंड पॉइंट को अब जब चले जाएंगे, ये फिर हम जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे के लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे को तो बाद में जाएंगे। हाँ, पहले जनरल स्ट्रक्चर, हाँ क्या होना चाहिए, कोई टॉपिक के बारे में जानते नहीं है। हाँ एनीवे, तो उसके बाद क्या हो जाए, जैसे क्या है, कब आया, कहाँ से आया, कहाँ था, कब था, ये सब सिस्टम में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकंड में क्या होगा, ये क्यों है, कैसा है। हाँ, कोई भी चीज़, ये तो मार्कर बोलकर जानते हैं, लेकिन हमको टॉपिक नहीं मिला है कौन सी बारे में ऐसे है, तो जनरल बात। हाँ, क्या लिखेंगे, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये भी कैपिटल लिख देते हैं। हाँ, ये भी कैपिटल है। तो व्हाट, वेयर एंड व्हेन, तो जो भी टॉपिक के बारे में दिया होगा ये लिखेंगे। हाँ, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, हाउ एंड व्हाई। पहले लिख देता हूं, व्हाई द टॉपिक इज, व्हाई द टॉपिक इज अबाउट। ओके, ये हमारा 3 टो में ही खत्म हो जाएगा चीज, सिर्फ हमको समझना ही है। हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है हम 10 मार्क्स का अटेंड करना है या 15 मार्क्स का या 25 मार्क्स का। अगर सिविल एग्जाम को चले जाएंगे तो 125 मार्क्स का भी अटेंड करेंगे मेंस एग्जाम में, देखिए है ना। तो इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर हम बच्चों को देखेंगे तो उनके लिए वही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये है। जब हम IAS एग्जाम देंगे हमारे लिए वही 125 मार्क्स हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, है ना। तो ये हाउ एंड व्हाई द टॉपिक इज अबाउट, माने टॉपिक कैसा है, क्यों है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। ये जनरल बात है, ऐसे के बाद हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो ये भी नहीं, हम ऐसे को जब जाएंगे ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये क्या है, कब है, कहाँ है, ये सब चीज़। हाँ, ध्यान देना। और एक चीज़ जगह था, जब हम जान गए मार्कर कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, चीज़ क्या है, जान गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या, वो कैसा है, माने कैसा लिखता है, कैसा कलर का है, अच्छा लगता है कि नहीं लिखते टाइम। तो ये हमारा क्या होगा, हाउ एंड व्हाई। कैसा चलता है, व्हाई क्यों चलता है, अरे अच्छा है चलता है तो कुछ क्वालिटी तो होगा चल रहा है,
ये है। जब ये माने ये हाउ एंड व्हाई का काम खत्म कर दिया तो हमको यानी कि व्यू पॉइंट मिल गया कि ये अच्छा है कि बुरा है बोलने के लिए। अगर किसी दोस्ती करना है तो कैसे बोल देंगे वो अच्छा है कि बुरा है, जब तक हम उसे दोस्ती ना करेंगे। तो इसलिए मिलना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, तो जान पाएंगे व्हाट एग्जैक्टली ही और सी इज। हाँ, तो बिना तो मिले हम बोल नहीं सकते, किसी को व्यू भी नहीं दे सकते, अगर देंगे भी तो गलत है, ये काम नहीं आएगा, है ना, इस तरह का। क्लियर, ध्यान देना। तो अब हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट भी जानेंगे जो मैं बोला, क्या, कब, कैसे। हाँ, कब कैसे नहीं, कब ये हुआ क्या, कब और कहाँ, ये हो गया कैसे और क्यों। क्लियर। इसके बाद हमको एक पॉइंट मिलेगा कि ये कैसा है, वो क्या है नहीं, वो कैसा है, मतलब चीज़ बुरा है कि अच्छा ही व्यू देंगे हम। हाँ, ये जानने के बाद उसके ऊपर व्यू देंगे, नहीं ये मार्कर अच्छा है या ये मार्कर बुरा है, दोनों तो दे सकते हैं ना। अगर अच्छा लगा अच्छा बोलेंगे, बुरा लगा तो बुरा बोलेंगे, अगर अच्छा लगा तो बुरा बोल देंगे तो पाप है, खराब लगेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, व्यू पॉइंट ना, VIE। ध्यान दें, तो व्यू पॉइंट को हमारा स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम। हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छे के लिए नेगेटिव होगा, सॉरी अच्छे के लिए पॉजिटिव होगा, बुरे के लिए नेगेटिव होगा। हाँ, तो ड्रॉबैक किस पे दिया जाएगा, बुरा पॉइंट, जब हम दे देते हैं एडवांटेज। क्लियर, बस। तो ये सब चीज़ को लेके हमको आगे बढ़ना है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर। अब ये सब वर्ड को हम ऐसे के वर्ड से कन्वर्ट करेंगे। ऐसे क्या बोल रहा है, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, इसको ऐसे क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन। ध्यान देना, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, चीज क्या है, ये चीज कब आया, ये चीज कहाँ से आया, इतना। ओके, तो ये मिटा दे रहा हूँ, फिर हम पॉइंट बाय पॉइंट, ये ऐसे के लैंग्वेज नहीं है, ऐसे के लैंग्वेज को जाएंगे। हाँ, तो ये जनरल स्ट्रक्चर को हम ऐसे के लैंग्वेज बनाएंगे, है ना, क्योंकि पहले ऐसे लिखा है। हाँ, क्या होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, क्या है, कब है, कहाँ है। ओके, बस। अब हो जाए ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ था, बिल्कुल हाउ एंड व्हाई। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। जैसे हम ऐसे के लैंग्वेज में उससे बोले इंट्रोडक्शन, यहाँ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में बहुत सारा चीज रहेगा, ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक जाने नहीं है, ये मार्कर है बोलकर बोल सकते हैं ना, लेकिन मार्कर हमारे तो मार्कर के बारे में ऐसे लिखने को नहीं बोला है। टॉपिक भी नहीं जानते क्या बोला है, दिखते हैं क्या टॉपिक है ना, पहले हम समझ लेते हैं। तो ये जो हाउ एंड व्हाई, ये क्या है, ये तो जनरल है। ऐसे के लैंग्वेज में क्या होगा, बॉडी पार्ट। ओके, तो ये होगा हमारा सेकेंड लैंग्वेज, माने ऐसे के सेकेंड लैंग्वेज हो गया हमारा बॉडी पार्ट। क्लियर, फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, सेकेंड हो गया बॉडी पार्ट। ये जो मैं WY में समझाया वो समझ लेता। क्लियर, बस। अब हम चले जाएंगे कोई भी टॉपिक के बारे में, जब कैसा है, क्यों है, जानेंगे, उसके ऊपर एक व्यू देंगे, वो अच्छा है कि बुरा है। क्लियर, कुछ तो देंगे ना, कुछ भी नहीं, साइलेंस रहना ठीक नहीं है, तो मिटा दें। ओके, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ कुछ डाउट है क्या। तो अब हम जो एक स्टेटमेंट देंगे हाँ, या व्यू देंगे, हाँ, कुछ जानने के बाद व्यू देंगे ना, वो क्या है क्या नहीं जानने के बाद ही व्यू दिया जाता है। तो जो व्यू देंगे, स्टेटमेंट देंगे, उसको हम ऐसे के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कंक्लूजन। रिपोर्ट राइटिंग में भी ऐसा कुछ बात था, याद कीजिए। हाँ, क्या लिखेंगे, जो व्यू पॉइंट देंगे, हाँ, या पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, 50 वर्ड है। ओके, ये टी लिखा है। क्या होगा यहाँ हमारे ऐसे के लैंग्वेज में, ये भी 3 है, तो जनरल है, लेकिन हमारे ऐसे के लैंग्वेज में उसे बोलेंगे हम ओके। ओके, डाउट नहीं, ध्यान देना। 1 मिनट। हाँ, अच्छे से व्यू पॉइंट, CONCLUSO कंक्लूजन, खत्म, बस। तो हम अब चले जाते हैं हमारे ऐसे को। हाँ, बट ऐसे तो हम कौन से टॉपिक में दिया गया जाने नहीं है, क्या करें, क्या होगा, बिल्कुल। तो हमको एक एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे का ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, यहाँ तक जो लिखे थे कोई डाउट है, इंट्रोड्यूस हो गए, इंट्रोड्यूस माना ऐसे के ऊपर, सिर्फ इंट्रोड्यूस तो काम नहीं चलेगा, इंट्रोड्यूस पे बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन है, सब है। हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे
राइट, जैसे एग्जाम आएगा ये आपको यानी कि 10th क्लास से लेके सिविल एग्जाम तक हर में काम आएगा, लेकिन जब एग्जाम बढ़ता जाएगा हमको प्रेजेंटेशन भी डेवलप होना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो राइट एन एसे, कौन से ऊपर में लिखे? राइट एन एसे, 1 मिनट। राइट एन एसे ऑन, कौन के बारे में लिखेंगे? टॉपिक लिखते हैं, करंट टॉपिक के ऊपर लिखते हैं। कोरोना वायरस फिलहाल चल रहा है और वो बहुत प्रॉब्लम भी कर चुका है दुनिया को। हाँ, इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज भी आ चुका है हम लोगों को, इसके ऊपर लिखते हैं और ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है 4-5 साल तक। हाँ, देख रहे हैं। तो क्यों मैं 4-5 साल तक बोल रहा? ये 21 है, 24-25 के लिए एग्जाम के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, ध्यान देना। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट्स। हाँ, तो राइट एन एसे ऑन कोरोना वायरस और, हाँ, उसको हम कोविड-19 भी बोल सकते हैं, और कोविड-19, ध्यान देना ना, कोरोना वायरस और कोविड-19 कितने वर्ड में? इन और अबाउट, इन और अबाउट 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। ओके, राइट एन एसे ऑन कोरोना वायरस और कोरोना वायरस में यहाँ एक साथ लिख दिया ना, ध्यान देना, कोरोना वायरस और कोविड-19 इन और अबाउट 250 वर्ड्स। क्लियर? 10th के लिए भी काम आएगा, 10th में लेकिन 250 नहीं आएगा, 150 से माने 200 के भी, 200 भी नहीं है, लेकिन ये हमारा स्टेट बोर्ड जो 12 क्लास का देंगे काम आएगा। सेमेस्टर के लिए कुछ ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये भी काम आ जाएगा, वहाँ 300 वर्ड्स रहता है। हाँ, फिर भी हम वही प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ, प्रेजेंट करेंगे। तो राइट एन एसे ऑन कोरोना वायरस ऑन कोविड-19 इन और अबाउट 250 वर्ड्स। ओके, तो मैं जो बोला इंट्रोड्यूस करेंगे बस। तो पहले कुछ लिखते हैं। हाँ, पहले कौन कौन से पॉइंट को हम लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? पहले बोलते क्या है? कब है ना, कब, क्या, कब, कहाँ, इंट्रोडक्शन खत्म ना। तो पहले पॉइंट आप लिखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन को जल्दी 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 करिए। तो राइट एन से ऑन कोरोना वायरस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया, कब आया, ये रहेगा इंट्रोडक्शन में। क्लियर? तो मैं पहले पॉइंट ऑफ दे रहा हूँ, हेल्प करेगा, है ना। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को भी रहने दीजिए। तो पहले क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहेगा, याद है ना? अब इनको फिर एक बार लिख दे रहे हैं, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। बहुत हेल्प करेगा। हाँ, ध्यान देना। ओके, बस ये इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे एक साथ, है? पहले हम लाइन अप हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में ये चीज को हमको मेंशन करना है। तो यहाँ पे व्हाट किसका बारे में होगा? कोरोना वायरस। हाँ, व्हेन, कब हुआ था? 2019। कहाँ से आया था? वो वुहान, चाइना, याद की। ये सब माना लाइन अप होना है तो जाके लिख पाएंगे। तो हम पहले क्या था, टॉपिक मालूम नहीं था, मार्कर को एग्जाम्पल देके समझ रहे थे। अब तो मालूम हो गया कोरोना और कोविड-19, तो इजी हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का। लेकिन ये सिर्फ लिखाया ना, समझाया नहीं, हम तो डिस्क्राइब करेंगे ना। ये सिर्फ आपको लाइन अप है, क्या लिखेंगे ना, क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो मैं बताया नहीं हूँ, ये तो फिर बताएंगे। हाँ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, लिख ये हमारा ऐसे का फर्स्ट पॉइंट हुआ, है ना। ओके, अब हम चले जाएंगे सेकंड को। ना, सेकंड में क्या रहेगा? बॉडी पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बॉडी पार्ट में कुछ ज्यादा पॉइंट्स रहेगा, क्योंकि ये पूरा हमारे ऐसे को डिटरमिन करेगा। तो बॉडी पार्ट में क्या क्या रहेगा? हाँ, बहुत सारा चीज रहेगा। हाउ है, व्हाई है ना। तो इसके लिए हमको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। तो कोरोना वायरस जो है माने कैसे है, क्यों है, तो इसके लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा सिम्टम्स। हाँ, माने एक पॉइंट। उसके बाद क्या दिखेंगे? स्प्रेड कैसे करेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना। उसके बाद हमारा इम्पैक्ट क्या होगा कोरोना वायरस का या कोविड-19 का। उसके बाद हम कैसे उसको अवॉइड, बहुत सारा चीज़ रहेगा, मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो लिख लीजिए बॉडी पार्ट सेकंड में। हाँ, सेकंड में हो गया हमारा
बॉडी पार्ट। हाँ, तो बॉडी पार्ट में कौन कौन सी पॉइंट रहेगा, जैसे वहाँ व्हेन, व्हेयर और व्हाट में खत्म हो गया, यहाँ भी व्हायर हाउ में खत्म होगा, लेकिन व्हायर हाउ में बहुत डिफरेंस रहेगा यहाँ। हाँ, यहाँ भी वही है, यहाँ भी हमारा जो काम करेगा व्हायर एंड हाउ है, बट यहाँ पे बहुत सारा चीज रहेगा, ये व्हेन एंड ये सॉरी हमारा व्हेन एंड हाउ में, ये ध्यान देना। क्या क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, ध्यान दो। हाँ, फर्स्ट पॉइंट हो गया सिम्टम्स। हाँ, SYMP, सिम्टम्स ऑफ COVID-19, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, ये डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। हाँ, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, रेडी। हाँ, स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस या COVID-19, ये हो गया हमारा सेकेंड। हाँ, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ध्यान देना, क्या होगा, हाँ, ट्रीटमेंट। हाँ, ओके। फोर में क्या, हाँ, और एक बात है, एक ही क्लास में ये संभव नहीं होगा, इसका कंटिन्यू और एक क्लास में करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि सर आधा में छोड़े, और एक क्लास करेंगे। हाँ, दो टोने और एक में हो जाएगा, जैसे रिपोर्ट का कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। हाँ, और एक पॉइंट लिखेंगे, कैसे हम COVID-19 को अवॉइड करेंगे, हाउ शुड COVID-19 बी अवॉइडेड, या हाउ वी शुड अवॉइड COVID-19। हाँ, और एक भी पॉइंट लिखेंगे यहाँ, माने किसको COVID-19 से ज़्यादा खतरा है, मेनली बुजुर्ग को, या जिनके पास कोई प्रोलॉन्ग डिजीज है, हार्ट डिजीज हो या डायबिटीज, हाँ, हाइपरटेंशन, ऐसा कुछ होगा तो उनके लिए ज़्यादा खतरा, ये भी लिख लेंगे। हाँ, ये खत्म करें तो इम्पैक्ट ऑफ COVID-19, ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19, स्प्रेडिंग ऑफ COVID-19, सिम्टम्स ऑफ COVID-19 बॉडी पार्ट में आएगा। हाँ, तो ये क्लियर, ये सब फिर हमको डिस्क्राइब करना है पॉइंट बाय पॉइंट। पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंट्रोड्यूस लिख दिया ना, इंट्रोड्यूस कहाँ डिस्क्राइब करें। हाँ, कहाँ आया, हम तो कुछ लिखे भी नहीं है, ये भी लिखना है, कब आया सिर्फ बोल दिया, लिखे नहीं ना, मिटा दें। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। टाइम कितना हो गया, 17, लिख के टाइम के साथ जाना हमको, है ना, जल्दी जल्दी। हो गया, ठीक है ना। किसको ज्यादा खतरा, ये भी लिख लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये जो सिम्टम्स लिखे उसके बाद हम किसको ज्यादा खतरा है भी पॉइंट बना सकते हैं, है ना। जैसे लिखिए, ये फिर नंबर पॉइंट होगा। हाँ, हु इज मोस्ट एट रिस्क, है ना। 6, हाउ टू अवॉइड COVID-19, है ना। ये हमारा बॉडी में चला गया, है ना, इतना ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, माने ये क्या है लिखेंगे, कोरोना अच्छा है कि बुरा है, कि वहाँ बुरा है कि बहुत अच्छा, ये लिखेंगे। हाँ, तो ये हम कंक्लूजन में छोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या हमारा रहेगा, ये तो कंक्लूजन लिख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो आप जरा पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस से स्टार्ट करेंगे। क्या है, कहाँ आया, कैसे आया, कब आया, क्या है, बहुत चीज़ है। जल्दी जल्दी एक क्विक, और टाइम के साथ जाना है, टाइम को हम निकाल नहीं सकते। जल्दी जल्दी बी क्विक। ओके, तो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या लिखेंगे इंट्रोड्यूस में, बोलिए क्या है। बिल्कुल, COVID-19 एक इन्फेक्शस डिजीज है।
क्यों हुआ ये लिख देंगे, है ना, लिख लीजिए। हाँ छोटा चीज है, पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, टाइम होगा 20 मिनट्स हो गया, फिर भी ट्राई करते हैं ना, तो आधा हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन समझ के। अरे हम अटेंड कर रहे हैं 25 मार्क्स को, हाँ नहीं ये 24-25 हमारा सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ। 10th के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये भी है ना, लेकिन वो जो 11th क्लास 12th क्लास में सेमेस्टर एग्जाम में बेस्ट। प्रीलिमिनरी के लिए जरा काम हो जाएगा, उसके लिए और एक टॉपिक करेंगे, अलग प्रेजेंटेशन देंगे, कुछ ज़्यादा है। अरे माना हम 120 मार्क ऐसे लिखेंगे तो ये चलेगा 250 वर्ड्स में, बिल्कुल में, हाँ हमको मिनिमम 2000 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। एनीवे तो फास्ट हो गया इंट्रोडक्शन, हाँ फिर लिख दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, क्या हुआ, बिल्कुल, हाँ कोविड 1 मिनट सी जरा स्टाइल हो गया, क्या लिखेंगे, COVID-19 is an infectious disease, है ना, COVID-19 is an infectious disease, क्यों हुआ ये लिखेंगे, हाँ क्या है लिख दिए, हाँ COVID-19 is an infectious disease caused by, हाँ caused by harmful, by the harmful, हाँ by the harmful नोवेल माने, हाँ खतरा, नोवेल कोरोना वायरस, ओके देख लीजिए, पढ़ाई को कूल माइंड में करना है, वो झरवर नहीं, हाँ अच्छा लिख लीजिए, 1-2 पढ़, वो तो नहीं इंट्रोडक्शन तो ये स्टार्टिंग है, बहुत लिखना पड़ेगा, तो क्या है लिखे हैं, कब आया, कहाँ से आया, बहुत सारा चीज़ है ना। तो COVID-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द हार्मफुल नोवेल कोरोना वायरस, और फिर लिखेंगे कोरोना वायरस और क्या हो सकता है, ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये भी लिखेंगे, हाँ लिख लीजिए। ईट माने किसको बता रहा है, समझ में आ रहा ना, ईट जरा अच्छे से लिखते हैं, हाँ ईट इज बेसिकली ये रेस्पिरेटरी 1 मिनट बड़ा एस जरा नहीं समझ से बोलना, रेस्पिरेटरी डिजीज, ओके बिल्कुल। फिर हम एक बार लिख देते हैं कोविड का मतलब क्या है, ये कोविड कहाँ से आया है, कोविड से कोरोना का जो रिलेशन है क्या, कोविड क्यों किया गया, हाँ बिल्कुल, हाँ ये जो COVID है ना, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज, ये छोटा छोटा चीज देंगे, हाँ ध्यान देना। तो क्या होगा लिख लीजिए, कोविड स्टैंड्स फॉर, है ना, पूरा मैं लिख देता हूँ CO, हाँ वो तो फॉर लिख लिया, स्टैंड ये फॉर है, स्टैंड फॉर, को माने वो क्या होगा, हाँ यहाँ पे कोविड लिखना भूल जाएगा ना, कोरोना, ओके ये मैं नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ, ये भी क्या होगा, हाँ कोविड, हाँ VI क्या हो गया, वायरस, ओके D क्या हो गया, डिजीज, है ना, इतना ही तो है, क्लियर, अच्छा उसके बाद फिर हम आगे चले जाएंगे, ये कब पैदा हुआ कब पैदा हुआ ये भी दिखना है, फिर और कब हमारा भारत को आया, मैंने कब उससे इन्वाइट तो क्या खुद आ गया है, बिन बुलाए मेहमान है वो लेकिन वो मेहमान ने हमारे प्रॉब्लम कर दिया, हाँ ये दिख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा एक बार पढ़ लेना, डाउट होने तो फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना है, ओके ठीक है, टाइम निकाल के 24 हो गया,
ओके बिल्कुल। तो ये कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ना caused by the harmful novel coronavirus. It is basically a respiratory disease. कोविड-19 ये कोविड-19 को छोड़ दी, वो 19 में होगा तो 19 दे दी ना, और कुछ नहीं। कोविड स्टैंड्स फॉर CO, यहाँ पे CO फॉर कोरोना भी लिख सकते हैं, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। ओके यस, और आगे चले जाते हैं। ये पैदा कब हुआ ये लिखना है ना, यहाँ तक खत्म। इंट्रोड्यूस ना खत्म हुआ, इंट्रोड्यूस खत्म नहीं हुआ, आज हो जाएगा, देखते हैं होगा तो हम सेकंड वर्ड भी लिख लेंगे, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है ना। एनीवे तो हम यूज करते हैं सेकंड वर्ड नहीं है, माने कब आया, माने पैदा कब हुआ ना। देखिए द नोवेल कोरोना वायरस वाच, कहाँ पे हुआ था, वुहान चाइना, कब, 2019 के आखिर में। 2019 की जनवरी में लिख दो गलत हो जाएगा, इन द ईयर 2019 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कब लिखेंगे, बिल्कुल एट द एंड, माने आखिर में 19 के। याद कीजिए सेमेस्टर तक जब कुछ स्टूडेंट्स का चल रहा था, कुछ पीजी खत्म करने वाले थे ना, याद आ रहा है। तो ये द नोवेल कोरोना वायरस वाच फास्ट, वाच फास्ट, या क्या हुआ, ये फास्ट आइडेंटिफाइड, पहचाना गया, या पैदा हुआ बोलेंगे ना, पैदा हुआ तो बोल नहीं सकते, ये अलग लैंग्वेज है ना। तो द नोवेल कोरोना वायरस वाच फास्ट आइडेंटिफाइड, कहाँ पे हुआ, इन ह्यूमन्स, इंसान के बॉडी में दिखाई दिया फास्ट। तो ये कौन से इंसान थे, इंडियन तो थे नहीं तो नोवेल कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन्स, कहाँ पे, इन वुहान, WUHAN, ध्यान देना, इन ह्यूमन्स, इन वुहान, WUHAN, वुहान कहाँ पे है, चाइना में। जब इन प्रेपोजिशन 2-3 बार हो जाए तो बीच में ये बड़ा होगा, उसको हम कॉमा यूज कर सकते हैं। तो कॉमा देके लिखेंगे चाइना, कब एट द एंड ऑफ 2019, एट द एंड ऑफ 2019। ओके ध्यान देना है ना, एक बार पढ़ लीजिए उसे। हमारा टाइम 28, टाइम को देखिए, टाइम के साथ ही जाना है, टाइम के आगे भी जाना नहीं है, टाइम के साथ ही जाना है। आगे बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगा, पीछे तो बहुत ही प्रॉब्लम है। ध्यान देखिए। एक ही पॉइंट है, लिख देते हैं। उसके बाद हम सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होता है दिखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होता है, ये तो हर कोई जानते हैं, बहुत सारा पेपर पढ़ रहे हैं, बहुत बार सालों से न्यूज सुन रहे, उसके न्यूज उसके ऊपर ही आ रहा है, और क्या आएगा। फिर कभी साइक्लोन हो जा रहा है, बीच बीच में कुछ गिफ्ट फिफ्ट आ जाता है, ये भी ध्यान देना है ना। कोरोना का कुछ कमी है जो भगवान जी और एक गिफ्ट विफ्ट देते रहते हैं ना, कब साइक्लोन है, कब फ्लड है, कब हमारा अर्थक्वेक है, बहुत सारा हो जाता है, प्रॉब्लम है ना। एनीवे तो द नोवेल कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन्स इन वुहान चाइना एट द एंड ऑफ 2019। ओके फिर उसे देखते हैं, ये जो कोरोना वायरस है उसको पेंडेमिक का डिक्लेरेशन किया गया WHO की तरफ से 2020 मार्च में। याद कीजिए मार्च के महीने में हमारा कुछ एग्ज़ाम ख़त्म होने ही वाला था, और 10th का एग्ज़ाम हो भी गया था, सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर चल रहा था, एग्ज़ाम बीच में रुकना पड़ा था, याद आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो वो क्या हुआ था, लेकिन रिजल्ट 10th का तो मतलब स्टेट बोर्ड का 10th का हो गया था, CBSE ऐसी का हो गया, लेकिन मैं 11-12 का एग्ज़ाम चल रहा था, 12 का सोच लीजिए। ये सब याद कीजिए, मेमोरी को क्लैश कीजिए ना, और मेमोरी में तब रहेगा अगर कोई चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगर हम ध्यान से कोई चीज़ के ऊपर लगाव रखेंगे, लगन रखेंगे, तो मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, हर कोई विवेकानंद है, भगवान जी हर को विवेकानंद ही बनाना चाहते हैं, लेकिन हम जो विवेकानंद अलग में ध्यान विवेकानंद का क्वालिटी निकाल देते हैं।
ये नहीं करना है, हाँ अच्छे से। तो द नोवेल कोरोना वायरस वाज फास्ट आइडेंटिफाइड इन, हाँ पहले तो ह्यूमन्स माना इंडियन फील्ड के लिखने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट समझने के लिए। ह्यूमन्स इन वुहान लिख रहे हैं तो हमारे इंडिया का है नहीं, चाइना, हाँ तो चाइना पे लिखा है एट द एंड ऑफ 2019। फिर लिखिए COVID-19 वाज डिक्लेयर्ड, समझ में, पेंडेमिक, समझे, पेंडेमिक बाय WHO। कौन डिक्लेयर करेगा? WHO, है ना, 2030 हो गया ना। तो द नोवेल कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन इन वुहान चाइना एट द एंड ऑफ 2019। COVID-19 वाज डिक्लेयर्ड ए पेंडेमिक, या ए नहीं लिखे चलेगा, डिक्लेयर्ड पेंडेमिक बाय WHO इन, कब हुआ था, हाँ यहाँ पे हम और डेट नहीं लिखते, डायरेक्ट मंथ लिख के भी लिख सकते हैं, हाँ इन मार्च 2020। ओके, ध्यान दीजिए। यहाँ पे और एक लाइन लिखेंगे, माने ये जो पेंडेमिक है बहुत लोगों का जान ले गया है, सही बात है ना, हाँ ये भी लिख देंगे। तो इंट्रोड्यूस में क्या क्या आ रहा है, कब आया, कहाँ से आया, क्या है, सब हो गया ना, कि कुछ छोड़े। फिर जब हम सेकंड पार्ट को जाएंगे, बॉडी पार्ट, ये तो इंट्रोड्यूस हो गया, फिर हम यूज करेंगे हाउ, व्हाई, यहाँ पे बहुत सारा चीज रहेगा, हाँ लेकिन ये तो रास्ता दिखा दिया ना, ध्यान देना। तो क्लियर, डाउट नहीं, यस। तो यहाँ पे हम और एक चीज लिख देते हैं, यहाँ तो जगह नहीं होगा, may not be recognizable, so that I think it should be rest। हाँ चलिए जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल, ओके। क्या लिखेंगे, दिस पेंडेमिक हैज क्लेम्ड, लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल, या बिलियंस ऑफ लाइफ लिखने से भी चलेगा, क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल, हाँ या ये हम ऐसे इजी वर्ड में भी लिख सकते हैं, इट हैज क्लेम्ड, या कोविड, या दिस पेंडेमिक हैज क्लेम्ड मिलियंस ऑफ लाइफ, हाँ ये भी लिख सकते हैं, हाँ इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस पेंडेमिक, यहाँ पे और एक वर्ड लिख रहा हूँ, दिस पेंडेमिक हैज क्लेम्ड